सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है भगवान की माया क्या है और कितनी शक्तिशाली है। भगवान की माया का स्वरूप संसार है। संसार को ही माया कहा गया है, जो ईश्वर का प्रतिबिंब मात्र है। इस माया को ही प्रकृति कहा गया है। माया का स्वरूप निराकार है, यानी वह किसी भी रूप में सामने आ सकती है, जैसे पैसे के रूप में, सुंदर स्त्री के रूप में, पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, जमीन जायदाद वगैरह। लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष के रूप में भी आ सकती है। एक बार नारद जी के मन में ये जानने की उत्सुकता हुई, जो आपके मन में हुई, कि माया क्या है, तो वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे माया का भेद बताने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक जंगल में ले गए और थोड़ी दूर चलने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, मुझे प्यास लगी है। कृपया क्या आप मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगे? मैं यहीं रुकता हूँ। नारद जी जंगल में पानी ढूंढने निकल पड़े और उन्हें आगे चलकर एक जंगल में एक गांव दिखाई दिया और वे उस गांव में पानी की तलाश करने लगे। वहाँ उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी और उस झोपड़ी में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसे देखकर नारद जी के मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और वे उस स्त्री से विवाह करने की इच्छा करने लगे। नारद जी ने उस स्त्री के पिता से प्रार्थना की और उसके पिता अपनी पुत्री का विवाह नारद जी के साथ करने को तैयार हो गए। नारद जी का उस सुंदर स्त्री से विवाह हो गया और नारद जी विवाह के बाद खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। और आगे चलकर नारद जी को 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। नारद जी अपने गृहस्थ जीवन में बहुत ही सुखी और खुश थे। कुछ वर्षों पश्चात नारद जी के ससुर की भी मृत्यु हो गई और उनकी सारी संपत्ति और पशुधन इत्यादि भी नारद जी का हो गया और नारद जी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। नारद जी जीवन में बहुत खुश थे। कुछ वर्षों के बाद उस गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और पूरा गांव उसमें डूबने लगा। कई गांव वासियों की उसमें मृत्यु हो गई और नारद जी को प्राप्त हुए पशुधन और संपत्ति भी उसमें बह गई। नारद जी ने अपने छोटे पुत्र को सिर पर उठाया और एक हाथ से बाकी दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ा और एक हाथ से अपनी प्रिय पत्नी का हाथ पकड़कर नदी के वेग से निकलने का प्रयास करने लगे। परंतु नदी में भयंकर वेग था, जिससे नारद जी के कंधे पर बैठा उनका पुत्र नदी में बह गया और नारद जी उसे रोक ना सके। ये देखकर नारद जी विलाप करने लगे। थोड़ी देर में उनके हाथ से उनके बाकी 2 पुत्रों का हाथ भी छूट गया और वे भी नदी में वेग में बह गए। नारद जी भयानक रूप से त्राहिमाम करने लगे और उनके दुख का अब कोई पारा ही नहीं था। और थोड़ी देर बाद नारद जी के हाथ से उनकी प्रिय पत्नी का हाथ भी छूट गया और वो भी नदी के वेग में बह गई। अब तो नारद जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। जैसे खैर जैसे तैसे नारद जी अंत में उस नदी को पार कर गए और किनारे पर मिट्टी में दुख के मारे लोटपोट होने लगे और दुखी होकर बैठ गए। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। तभी उनकी पीठ पर एक कोमल हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा
तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और उन्होंने कहा, वत्स कहाँ खोए हो? मैंने तो तुम्हें पानी लेने भेजा था, आधा घंटा हो गया तुम आए नहीं और मैं प्यास से व्याकुल हुआ जा रहा हूँ। ये देखकर नारद जी हैरान हो गए। उनकी जिंदगी के तो 12 वर्ष इसी में गुजर गए और भगवान श्री कृष्ण के लिए तो ये मात्र आधा घंटा था केवल। तब नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया कि हे वत्स, तुमने जानना चाहा था ना कि माया क्या होती है। ये होती है माया कि तुम करने क्या गए थे और करने क्या लगे, परंतु अंत में तुम्हें समझ आया कि जो करने निकले थे वो ही सही मार्ग था। प्यारे दोस्तों, माया के प्रभाव से मनुष्य अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर लेता है और जो समय उसे प्रभु भक्ति में लगाना था वो समय व्यर्थ गंवाकर अंत समय पछताता है और दोबारा से इस जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। अतः माया मन को भटकाती है और मनुष्य का समय व्यर्थ करती है। मनुष्य माया के प्रभाव से निरंतर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा ही रहता है। जब मनुष्य का अंत समय आता है तब उसे ये ज्ञान होता है कि उसका तो कोई था ही नहीं और अब उसके साथ कोई जाएगा भी नहीं, और कुछ समय बाद इसी माया के प्रभाव से उसके संगी साथी उसे भुलाकर अपना नया जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगेंगे और उसके ना होने से इस दुनिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ना किसी के खोने का दुख करो और ना किसी के मरने का शोक मनाओ। व्यर्थ चिंता मत करो और अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सदैव मेरा स्मरण करो और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। ना सुख में सुखी बनो और ना दुख में दुखी। तुम लाए ही क्या थे जो ले जाओगे। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ज्ञान हुआ होगा कि माया क्या है, उसका प्रभाव क्या है और कैसे उससे बाहर निकलें और क्यों। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर सुंदर लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।